सकते हैं। हम यहाँ पे जब आए तो होटल क्लोज है, क्या ये मतलब किस चीज़ के लिए चल रहा है? हम 150 किलोमीटर दूर से आए, अपना टाइम लॉस किया, पढ़ाई भी लॉस की है, फिर भी आए हुए हैं जॉब के लिए, जॉब नहीं मिल रहा है। अब इससे ज़्यादा हम जा कहाँ से सकते हैं? आज 14 तारीख है, सुबह में ही रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। उन्होंने कल ही बयान दिया था नीतीश कुमार ने कि हम आने वाले साल यहाँ पर जॉब हम लोग प्रोवाइड करें, सरकारी से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक की यहाँ पे कंपनियाँ आ रही हैं। लेकिन कहाँ वो कंपनी आ रही है? नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गर्दनी बाग में, जहाँ मेगा वाइड जॉब फेयर लगा हुआ था, जो 10 तारीख से 15 जुलाई तक लास्ट डेट था। और यहाँ पे छात्रों को कंप्लेन आया है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिया गया है, जिसमें आने वाले बिहार के तमाम छात्रों को बड़ी सामना करना पड़ रहा है। और ये सरकार को कहीं ना कहीं जुमलाबाजी का बयान दिया जा रहा है। जिस तरह से सरकार ने कहा था कि यहाँ पे तमाम युवाओं को ढेर सारे रोजगार दिया जाएगा, यहाँ पे तरह तरह की कंपनियाँ मेगा जॉब फेयर में शामिल हुई थी। यहाँ पे जब बता दें जोमेटो, स्विगी, ऐसी तमाम कंपनियाँ शामिल थी। आइए छात्रों से बात करते हैं कि छात्रों का समस्या है। उनका कहना है कि ये दूर दराज से आए हुए हैं, इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण ये बहुत समस्या झेल रहे हैं। और हम आए हुए पटना में, आज 150 किलोमीटर दूर से चल के आए हुए हैं। ये मेगा जॉब का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था, उस पर रजिस्ट्रेशन जब हम करने के लिए गए तो वहाँ पर सीधा दिखाई दे रहा है कि पोर्टल क्लोज। वहाँ पे साफ मेंशन है, विजुअल के माध्यम से भी दिखा देंगे आपको, आप देख सकते हैं। अब मानिए 150 किलोमीटर दूर से हम आए हुए हैं यहाँ पे जॉब के लिए। सरकार उम्मीद जगाई कि हाँ भाई 15 जुलाई तक है डेट, आप आके मेगा जॉब में हिस्सा बन सकते हैं। हम यहाँ पे जब आए तो होटल क्लोज है, क्या ये मतलब किस चीज़ के लिए चल रहा है? हम 150 किलोमीटर दूर से आए, अपना टाइम लॉस किया, पढ़ाई भी लॉस की है, फिर भी आए हुए हैं जॉब के लिए, जॉब नहीं मिल रहा है। अब इससे ज़्यादा मेरे लिए दुख की बात क्या हो सकता है? और सरकार तो करी कि लगातार यहाँ पर जॉब हम लोग प्रोवाइड करें, सरकारी से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक की यहाँ पे कंपनियाँ आ रही हैं। लेकिन कहाँ वो कंपनी आ रही है, आई हुई है, लेकिन रजिस्ट्रेशन बंद है। कहाँ से एंट्री ही नहीं मिल रहा, हम जा कहाँ से सकते हैं? आज 14 तारीख है, सुबह में ही रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। उन्होंने कल ही बयान दिया था नीतीश कुमार ने कि हम आने वाले 5 साल में 1 लाख रोजगार पैदा करेंगे बिहार में। लेकिन हमें तो नहीं लगता है। जब अब अगर आप वादा किए कि 15 जुलाई तक हम जॉब देंगे, 15 जुलाई से पहले ही पोर्टल बंद कर दिए, तो हम किस उम्मीद से आ सकते हैं? फिर दोबारा होगा तो हम आएंगे? नहीं आ सकते हैं, क्योंकि सरकार से एक बार ट्रस्ट अगर खत्म हो जाए तो दोबारा नहीं बन सकता। हम एक स्टूडेंट अगर बैचलर लाइफ में पढ़ते हुए हमें जॉब भी करना है, तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए दुख की बात है। सरकार भी हमको कुछ देता ही नहीं है, इंटर्नशिप के थ्रू पैसा भी नहीं उतना मिलता है कि जितना में हम कार्य कर सकते हैं। ये जो भी मतलब सरकार ये काम की है वो गलत है मेरे हिसाब से। अगर विजुअल्स भी है मेरे पास, हम ये भी दिखा सकते हैं। इतना बेरोजगारी है भाई कि ये बंद कर दिया गया, एप्लीकेशन ही क्लोज। जबकि आज 15 डेट तो 15 है, लेकिन 14 को ही क्लोज हो चुका है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है। तो कहाँ से आदमी जाएगा रोजगार मेला में? झुटमुट के लिए 5-10 हज़ार लोगों को दे करके जॉब बंद कर दिया गया। रोजगार मेला ये नहीं है। प्रूफ के साथ अभी QR कोड का स्कैन कीजिए या पोर्टल पे जाइए, वहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि पोर्टल बंद हो चुका है। जिससे अब दुख की बात कुछ नहीं हो सकता है। कि आपको भी यही समस्या झेलने पड़ रही है, बगल के साथ ही बोल रहे हैं। हाँ, मैं भी इसके बात से सहमत हूँ। मैं भी कल पोर्टल में लॉगिन कर रहा था तो पोर्टल करेक्शन फेल दिखा रहा था, एक की जॉब अप्लाई नहीं हुआ था। अब मैं क्या बोलूँ, बिहार का जो सरकार है उसमें तो किसी चीज़ पे मेरे को भरोसा नहीं है। और यहाँ पे तो गायक यानी सिंगर लोग, भोजपुरी सिंगर, उन लोग को 3000 रुपये मंथली का दिया जा रहा है। वो किस चीज़ के लिए पेंशन दिया जा रहा है? स्टूडेंट को मिलता है तो वो कुछ पढ़ने लिखने में मदद होता है, या नया जॉब के लिए क्रिएट करने के लिए हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम लोग के लिए भाई कुछ बजट मिलता है, क्योंकि फाइनेंशियली घर से उतना स्ट्रांग नहीं है, तो घर से उतना पैसा मिलता नहीं है। तो गवर्नमेंट को देना चाहिए हम लोग को, लेकिन दे रही है सिंगर को। पर सरकार ने कह रही कि जो आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं कलाकार, उनके लिए सहायता राशि है। स्टूडेंट जो आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, इससे ज़्यादा दुख की बात क्या हो सकती है? सरकार कह रही है कि हमारा जो सुशासन सरकार है लगातार जॉब प्रोवाइड करे, सरकारी सेक्टर में अधिक से अधिक जॉब हमने दिया है। नहीं, ये गलत चीज़ है, क्योंकि आप सिंगर को दे रहे हैं जो कमजोर है, वो क्या गाना गा रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, फिर भी उसका रेवेन्यू जनरेट होगा। हम लोग को घर से पैसा मिलता है पढ़ने के लिए, उसी में कॉपी किताब बुक, घर से बाहर रहना, खाना पीना सब, लेकिन हम लोग के लिए सरकार नहीं देता है। दूसरे स्टेट में तो ये सब फैसिलिटी मिलता है, ये बिहार सरकार नहीं दे सकता है। यहाँ तो लगातार सरकार आप लोग के आर्थिक स्थिति के लिए मदद कर रही है, जॉब भी प्रोवाइड कर आज रही है। एक दिन पहले ही पोर्टल बंद कर दे, क्या मदद कर रही है बताइए हमको? तो टेक्निकल इश्यूज भी हो सकता है सरकार कैसे इशू होगा? मतलब चलिए मान लेते टेक्निकल इशू होगा, 1-2 घंटा के लिए होगा, उसके बाद
उसके बाद तो लगना चाहिए ना रजिस्ट्रेशन। क्या ये बिहार में बड़ा फ्रॉड हो सकता है? हाँ, बहुत बड़ा फ्रॉड है। 13 तारीख से पोर्टल बंद कर देने का मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि यानी यहाँ पे अब जॉब नहीं मिल सकता। वो एक दिखावा था, दिखाया गया कि हाँ ये सोशल मीडिया पे छा गया था। ये भी बोल सकते हैं अगर 1000 बच्चे यहाँ सिलेक्शन होता है, बाकी सब बच्चा कहाँ जाएगा? क्या ये चुनाव को लेकर कुछ बड़ा हाँ, हो ये सकता है? चुनाव को लेकर के ही वो था और कुछ नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो ट्रेंड कर रहा है भाई कि पटना में जॉब मेला लगा हुआ है, आप आइए जॉब ज्वाइन एक कीजिए। से लेकिन एक यहाँ पे social रियलिटी तो ये है कि रजिस्ट्रेशन ही फैल जाए। क्या लगता है ये चुनाव को बनी जो विधानसभा चुनाव होने वाली उसको लेकर एक बड़ा एक फैसला लिया जा सकता है? क्या विधान बदल सकती है सरकार? देखिए, स्टूडेंट के हित में कोई कार्य नहीं हो रहा, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे बिहार को ही नुकसान है, क्योंकि बिहार ना आगे बढ़ सकता है। क्योंकि सिंगर बिहार को की जब आप young प्रोत्साहन generation राशि में दे रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं वो तो नीचे ही जाएगा। जब स्टूडेंट लोग को पैसा मिलेगा, बजट मिलेगा, जॉब मिलेगा, वो आगे के लिए सोचेगा, जॉब क्रिएट करेगा, दूसरे को भी जॉब देगा। लेकिन इस तरीके से जो सिंगर को आप दे रहे हैं, वो तो आज 13 तारीख को ही पोर्टल बंद कर दी, ये कौन सा बात है? और ये तो तेजस्वी यादव कह रहे नेता प्रतिपक्ष कि हमारे सरकार बनेगी तो हम युवाओं को साथ लेकर चलेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? ठीक है, उनका भी सरकार आता है तो हम लोग देखते हैं वो क्या करते हैं। इतने दिन से चर्चा जी हैं तो वो क्या कर रहे हैं वो भी दिख रहा है, और वो भी आते हैं, देखते हैं सरकार में अगर आके बेटर टाइम जो काम करते हैं। लोकप्रिय नेता है वो? लोकप्रिय, देखिए नेता से कोई मायने नहीं रखता। जो अच्छा कार्य करेगा हम उसके साथ खड़े हैं, अगर जो बुरा करेगा हम उसके साथ बिल्कुल नहीं खड़े हैं। बिल्कुल नहीं। जैसा कि आपने सुना, बिहार के छात्र ने कहा कि एक मेगा जॉब फेयर लगी हुई थी जो 10 से 15 जुलाई, एक भ्रम फैलाने के लिए थी छात्र को। कहीं न कहीं तक कहें तो सरकार की जो छात्र के साथ ये अन्याय हुआ एक तरह से बहुत गलत हुआ है, क्योंकि जब 10 से 15 जुलाई तक डेट रखा गया था, ये 13 ही को क्लोज क्यों किया गया? एक सवाल ये भी उठता है, क्या सरकार इसमें फेल हो गई? क्या सरकार के पास जॉब नहीं है बिहार में? और इसी तरह तमाम खबरों के साथ बने रहे, देखते रहिए News 24। धन्यवाद।